भारत चंद्रयान के जरिए चंद्रमा पर अब पहुंचने जा रहा है, लेकिन भारत का चंद्रमा से साथ हजारों हजार साल सनातन संस्कृति की तरह सनातन समय से जुड़ा हुआ है। एक दौर में जब दुनिया यकीन करती थी कि पृथ्वी चपटी है, एक बिंदु पर जाकर पृथ्वी का अंत होता है। एक दौर में जब पृथ्वी के बाहर कुछ है, इसको लेकर पश्चिमी देशों से लेकर दुनिया की अलग अलग संस्कृति में कोई चर्चा नहीं होती थी। ऐसे समय में भी भारत में चंद्रमा को लेकर तमाम वर्णन है। भारत के वेदों पुराणों तमाम ग्रंथों में चंद्रमा को लेकर वर्णन है। कभी चंद्रमा को चंद्रदेव कहा गया, कभी चंद्रमा को चंदा मामा कहा गया, कभी चंद्रमा को औषधि गुणों को लेकर कहा गया, कभी चंद्रमा को लेकर तमाम बातें कही गई। भारत के खगोल शास्त्रियों ने चंद्रमा को लेकर तमाम वर्णन, उसके ग्रह दशाओं का, उसका पृथ्वी पर पड़ने वाले असर पे, उसका ज्वार भाटा पे, तमाम चीजों को लेकर कहा। आज के दिन की अगर बात करें एक बार पहले, तो भारत ने वर्ष 2008 में अपना पहला चंद्रयान भेजा था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर पानी व हीलियम की उपस्थिति का पता लगाना था। यह मिशन इस संदर्भ में सफल रहा कि इसने चंद्रमा पर बर्फ होने की पुष्टि की। दुनिया को मालूम चला कि चंद्रमा पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। वर्ष 2019 में भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। भारत अब आर्टेमिस मिशन समझौते में शामिल होकर अपने चंद्र अन्वेषण गतिविधियों को तीव्र करेगा। यह तो बात हुई आज की। अब बात करते हैं संस्कृति में चांद का महत्व क्या है। भारतीय सनातन संस्कृति में चंद्रमा का पूजा पाठ से लेकर औषधीय गुणों को लेकर हर लिहाज से बेहद ज्यादा महत्व है। भारतीय संस्कृति, धर्म, ज्योतिष, शास्त्र आदि में चंद्रमा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कभी कवि, लेखक, प्रेमियों के लिए चंद्रमा एक प्रिय रूपक बन जाता है। अपनी तमाम जो प्रेयसी होती हैं उनको चंद्रमा से जोड़कर, उनके मुख्य श्रृंगार को चंद्रमा से जोड़कर, उनकी सुंदरता को चंद्रमा से जोड़कर तमाम, चाहे वो वेदों साहित्यों में जिक्र हो, चाहे आधुनिक कवियों का जिक्र हो, देखने को मिलता है। रामायण से महाभारत तक चंद्रमा को लेकर तमाम किस्से कहानियां मौजूद हैं, जो भारत में किंवदंतियों के तौर पर, तो कभी नानी की, दादी की कहानियों के तौर पर बच्चों को बताई जाती है। चंद्रमा से जुड़े हुए अनेक व्रत जो हैं चंद्रमा के दर्शन से पूर्ण होते हैं, चाहे वो ताराधिपति करवा चौथ पर स्त्रियों के परम सौभाग्य का वर देने वाला हो, या इसके अलावा कोई और। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं जो चंद्रमा को लेकर निश्चित किए जाते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है, तो चंद्रमा राकेश रात के ईश्वर है। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के समान तेजस्वी नहीं होता कि तारा मंडल ही विलीन हो उठे। चंद्रमा तो एक भिन्न ही सरिता का वाहक है, जिसमें अनेकानेक पौराणिक कथाएं, परंपराएं, काव्य, व्रत एवं त्योहार प्रवाहित होते हैं। चंद्रमा को लेकर तमाम किंवदंतियों का लेकर जिक्र होता है, कहानियों का जिक्र होता है। चंद्रमा की पूर्णता होली के त्योहार की सूचक है। उसकी अनुपस्थिति दीपों के पर्व को नियंत्रित करती है। भारतीय परंपरा में महीने को भाद्रपद शुक्ल पक्ष इस तरीके से वितरित किया जाता है। भाद्रपद और शुक्ल पक्ष चांद गणेश जी के जन्मोत्सव के आरंभ की सूचना देता है, तो वहीं शरद पूर्णिमा पर अमृत वर्षा कर जगत जीवों को तृप्त करता है। यही चंद्रमा करवा चौथ की निशा के सौभाग्यशाली स्त्रियों को कठिन व्रत की पूर्णता भी प्रदान करता है। करवा चौथ बहुत बड़े पैमाने पर भारत में मनाया जाता है। यह तब से मनाया जाता है जब चंद्रमा पर पहुंचने के लिए जो आज के रॉकेट मौजूद हैं वो नहीं थे, जो चंद्रमा को जानने के लिए आधुनिक जो टेलीस्कोप थे वो मौजूद नहीं थे। सौभाग्यवती भारतीय नारियों के बहुप्रतीक्षित इस त्योहार करवा चौथ को रोहिणी नक्षत्र में संपन्न होना है। सुनिश्चित है कि प्रतिवर्ष करवा चौथ तमाम औरतें मनाती हैं। सूर्य की तुला राशि से स्वाति नक्षत्र में तथा चंद्र के रोहिणी अथवा मृगशिरा नक्षत्र में रहने की अवधि में यह संपन्न होता है। और भी तमाम ऐसी कहानियां, किरदारों का जिक्र होता है, जिसमें वीरावती की भी कथा है। चंद्रमा को लेकर तमाम खेती खलिहानों में भी बहुत महत्व रहता है। खेती करने से पहले चंद्रमा की दशाओं का भारतीय दर्शन में बेहद महत्व है। चंद्रमा की दशाओं को देखते हुए पौराणिक समय से ही खेती में कई चीजों का निर्धारण होता है कि क्या फसल बोई जाएगी, किस तरीके की फसल होगी। चंद्रमा औषधियों का भी स्वामी है। चंद्रमा अमृत है, वह जीवन के लिए संजीवनी है। चंद्रमा को औषधियों का स्वामी माना जाता है। चंद्र चराचर जगत और विशेषकर मानवीय संवेदनाओं, जीवनचर्याओं को मंगलमय बनाए रखने में सर्वाधिक योग कारक है। इसलिए प्रत्येक धर्मावलंबी चंद्र को अपने धार्मिक व ज्योतिषी जीवन में विशेष प्रधानता देता है। ज्योतिष को मानने वाले लोग चंद्रमा की कलाओं के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। मानव के शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिनके इलाज में चंद्रमा की स्थिति का जिक्र होता है। तो हमने आपको तमाम वो किस्से बताए जो भारतीय संस्कृति में चंद्रमा के महत्व को बताते हैं। चंद्रमा को लेकर तमाम व्रत भारतीय संस्कृति में किए जाते हैं। चंद्रमा कभी बच्चों के मामा बन जाते हैं, कभी देवासुर संग्राम में चंद्र देवता बन जाते हैं, चंद्रमा देव बन जाते हैं। कभी चंद्रमा को श्राप दे दिया जाता है, कभी कोई ऋषि श्राप देते हैं, कभी गणेश जी श्राप दे देते हैं। चंद्रमा से जुड़ी हुई तमाम कहानियां हैं, चंद्रमा की कलाओं को लेकर तमाम कहानियां हैं। और एक ऐसे दौर में जब पश्चिम से लेकर पूरी दुनिया में बेहद सीमित समझ हुआ करती थी, जब
जो समझ थी, जो सांस्कृतिक आंदोलन था, वो बेहद सीमित था। उस दौर में भी भारतीय मनीषी, भारतीय संस्कृति के तमाम धोधक, तमाम वो बड़े नाम, बड़े वो उदाहरण चंद्रमा की कलाओं से लेकर हजारों हजार साल पहले भारतीय जनमानस के जो पटल है उस पर उसकी छाप छोड़ चुके हैं। चंद्रमा के चलते भारत में जो पूरे कैलेंडर सिस्टम है वो बना हुआ है। चंद्रमा के चलते औषधीय गुणों पर जिक्र किया गया है। आज के दौर की अगर बात करें तो विभिन्न देश अंतरिक्ष अन्वेषण गतिविधियों हेतु एक सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहते हैं ताकि समस्त मानव जाति के सर्वोत्तम लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। इसी कड़ी में चंद्रमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अमेरिका चंद्रमा के संबंध में ओएसटी शासन को संरक्षित करने, आपातकालीन सहायता और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु वो आर्टेमिस समझौते को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन रूस और चीन अमेरिका के साथ काम करने को लेकर उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। अब भारत जैसे अन्य अंतरिक्ष उत्साही देशों का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्रता देता है। भारत को अंतरिक्ष गतिविधि को बढ़ावा देने और अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को रक्षा करने के लिए मजबूत नियामक ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यह भी बात मालूम चलती है। भारत को वर्तमान अंतरिक्ष व्यवस्था की उभरती चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। साथ ही इसे बाहरी अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में अपनी पिछली राजनीतिक धारणाओं की समीक्षा करनी चाहिए, तमाम मानदंडों की समीक्षा करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपको पहली शुरुआत जो सनातन संस्कृति की थी और आज के दौर से लेकर बताई। निष्कर्ष कुछ इस तरह के हैं कि जैसे जैसे तकनीकी क्षमताएं बढ़ेंगी, राष्ट्रों का ध्यान अंतर्ग्रही अन्वेषण की तरफ बढ़ेगा। पूरे जो देश है दुनिया के, जैसे एक दौर में उपनिवेशवाद जैसे जैसे अलग अलग महाद्वीपों तक गया, अब आने वाले समय में हम देखेंगे उपनिवेशवाद का एक नया स्वरूप होगा जो अलग अलग ग्रहों तक जाएगा। इस कड़ी में चंद्रमा की शुरुआत है, अगले मंगल की भी तैयारी है और आगे अन्य ग्रहों को लेकर अलग अलग आकाशगंगाओं तक जाने की भी तैयारी है, जिसमें भारत की भूमिका अहम रहेगी। तो ये पूरी कहानी हमने आपको बताई चंद्रमा से भारत की संस्कृति को जोड़कर। चंद्रयान एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। चंद्रयान इस बार जो भारत का पहुंचेगा चंद्रमा पर, एक नई खोज, एक नया विश्लेषण, एक नई सोच लेकर भारत का पहुंचेगा। इसकी कीमत एक नया इतिहास रचेगी। लेकिन भारत का चंद्रमा से संबंध कुछ नया नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।